क्या आपको कभी ऐसा बुखार हुआ जिसमें शरीर में आग भी लगती है और दूसरी तरफ शरीर में गीला कंबल लपेट दिया ऐसा महसूस होता है? गर्मी भी है, जलन भी है, साथ में भारीपन भी है, सुस्ती भी है। आयुर्वेद कहता है कि ये सिर्फ पित्तज ज्वर और ना केवल कफज ज्वर बल्कि दो दोषों का मिला जुला रूप पित्त कफज ज्वर हो सकता है। और आज अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि आज मैं बहुत सरल और सीधी भाषा में समझाऊंगी कि ऐसा क्यों होता है और लास्ट में जानेंगे कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां जो आपको राहत दे सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप अब तक हमने वातस, पित्तस, कफस तीनों को अलग अलग देखा है, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि ये दोनों दोष कभी कभी एक साथ भी बिगड़ सकते हैं और इसका स्पष्ट वर्णन हमें मिलता है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में। अब गहराई से समझते हैं। जैसे प्रकृति में आग मतलब पित्त और पानी एक साथ नहीं रह सकते, उसी तरह यह बुखार दिखाता है कि शरीर में विरोधाभासी लक्षण एक साथ कैसे उत्पन्न होते हैं। यही इस ज्वर की पेचीदगी है कि शरीर जलता भी है फिर भी सुस्त रहता है, अधिक प्यास भी लगती है फिर भी भूख नहीं आती है। आयुर्वेद में इसे द्वंद का रोग कहा जाता है और इसीलिए इसका इलाज संतुलन की कला है। अब देखिए कि पित्त हमें क्या देता है? गर्मी देता है, जलन देता है, तेज प्यास देता है, चिड़चिड़ापन देता है। और कफ क्या देता है? भारीपन, सुस्ती, आलस्य, मुंह में मीठापन या फीका स्वाद। लेकिन जब ये दोनों साथ हों तो कभी लगता है जैसे कोई आग पर गीला कपड़ा डाल दे, मतलब धुआं तो उठे पर आग ना बुझे। अब हम समझेंगे कि पित्त कफस ज्वर के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। देखिए, जैसे शरीर में जलन होती है, बार बार प्यास लगती है, शरीर भारी लगता है, नींद भी अधिक आती है, सुस्ती भी रहती है, भूख कम लगती है, मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, कभी पसीना आ रहा है, कभी ठंड लग रही है, कभी कमजोरी लग रही है, ऐसा आपका अनुभव होता है। अब समझेंगे कि किन कारणों से होता है। जो लोग अधिक तला भुना लेते हैं, मीठा प्लस भारी भोजन करते हैं, उदाहरण के तौर पर आपने समोसा लिया, साथ में आपने जलेबी भी ले ली, ठीक है। समोसा आपका पित्त बढ़ाएगा और जलेबी मतलब दूसरी तरफ जो गुरु है वो कफ बढ़ाएगी। अब देखते हैं, जो लोग दिन में सोते हैं उससे कफ बढ़ा देता है, कफ बढ़ता है आपका। और जो लोग रात को सोते हैं उनका पित्त बढ़ता है। और जो लोग जंक फूड खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अब देखते हैं कब बिगड़ता है। वर्षा व शरद ऋतु में ये दोनों दोष आपको प्रभावित करते हैं। अब हम समझेंगे कि कौन सी आयुर्वेदिक औषधियां हम ले सकते हैं। देखिए, द्रव्य प्रभाव में जैसे गुडुचि, गिलोय, ये दोनों दोषों को शांत करता है। मुस्ता मतलब नागर मुथा, पाचन भी सुधारता है, ज्वर को जड़ से भी मिटाता है। आंवला प्राकृतिक कफ पित्त नाशक है। धनिया जलन व प्यास में राहत देता है। चिरायता कड़वा लगता है, पित्त व कफ दोनों को कम करता है। सुंठी मतलब सौंठ और हल्दी आपकी सूजन और जलन में असर, सुस्ती तीनों पर असर करती है। त्रिफला गुनगुने पानी से ये आपके पेट के डाइजेशन को साफ करता है, ज्वर को उतारता है। अब देखिए हमें क्या सावधानियां रखनी है। हमें हल्का भोजन करना है, गुनगुना पानी लेना है, तला भुना कम करना है, मीठा कम करना है। साथ में दिन में सोने से बचें, देर रात को जागने से बचें, हल्की एक्सरसाइज करें, ठीक है। और कफ बढ़ने पर आप समय पर जो भोजन है उसे लीजिए। याद रखिए कि इसे सही करने का जो आसान तरीका है वो यह है कि अगर जलन और प्यास है तो पित्त बढ़ रहा है, भारीपन सुस्ती है तो कफ बढ़ रहा है, और दोनों अगर साथ में है तो पित्त प्लस कफ ज्वर है। अब बात करेंगे हम कि अगर बुखार के साथ आपका शरीर भी टूट रहा है, कपकपी भी हो रही है, भारीपन भी लग रहा है, हिलने का मन भी नहीं कर रहा है, तो यह न केवल कफ है न केवल वात है, बल्कि वात कफस ज्वर हो सकता है। अगले भाग में जानेंगे ऐसे लक्षण जिन्हें लोग सामान्य वायरल समझकर भूल जाते हैं। इतने आप इस रील को शेयर करें, किसी की हेल्प करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।